हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय की एक नई जगह की वॉक इन इंटरव्यू रिलीज़ हुई है। सभी कोई केवी के इस वक्त परमानेंट वैकेंसीज़ का वेट कर रहा है कि कब केवी की परमानेंट वैकेंसीज़ आए, उसको फॉर्म वॉर्म भरा जाए। लेकिन जब तक केवी की परमानेंट वैकेंसी का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ जाता है, कोई फॉर्म वगैरह नहीं आ जाता, तब तक आपके आसपास में जितनी जब भी जहाँ भी केवी के स्कूलों से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी रिलीज़ हो रही है, तो उसको जाकर ज़रूर उसका इंटरव्यू वगैरह ज़रूर फेस करें, क्योंकि वो इंटरव्यू सेम वैसा ही इंटरव्यू होता है जैसे केवी के गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन आती है, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ना, वो सेम वैसा ही इंटरव्यू वगैरह वो करते हैं। तो आपको पूरा एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है, क्या आपको नहीं करना है, कि जब परमानेंट वैकेंसी आएगी आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो वो सारा कुछ आइडिया आपको इसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के इंटरव्यू वगैरह में अच्छे से मिल जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा छोटा से छोटा चांस भी मिस ना करें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि केवी वगैरह का जो भी अगर ऐसा वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आता है तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊं, ताकि आप लोग उसको जाएं, उस जगह जाकर अपना इंटरव्यू दें, पता करें कि क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, जिसको इम्प्रूव करना है, ताकि जब परमानेंट वैकेंसी आए तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको क्लियर करके एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब पा सके, जो कि अच्छी खासी सैलरी होने भी जा रही है। हम सभी देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन की बात चल रही है, तो सैलरी भी जो होगी वो अच्छी खासी हो जाएगी। तो अगर आपकी तैयारी जितनी अच्छी रहेगी तो उसके लिए ये ऐसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के इंटरव्यू वगैरह आ रहे हैं, वैकेंसीज वगैरह आ रही हैं, वो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, कहाँ से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है और क्या क्या वैकेंसी आई है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखें और जो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। इसकी तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि इन्होंने बीटेक कहा है कि एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स के साथ बी और या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश के साथ कर रखी हो। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी और संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा हो। संस्कृत हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी, ये ग्रेजुएशन लेवल पे आपके साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स की वैकेंसी है। फिज़िक्स के डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए सेक्शंस, मतलब फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, किसी पे भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री दोनों केमिस्ट्रीज में वैकेंसीज आपने किसी से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चाहे फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट भी एलिजिबल, मतलब अगर आप इसके अलावा आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स किया तो वो नहीं एलिजिबल है इसके लिए। आपने एमकॉम कर रखी है किसी भी उससे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखते हैं पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है। जैसे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स किसी से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसीज है, जिसमें कि आपने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी बायोलॉजी के स्ट्रीम से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी, हिस्ट्री की मतलब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं, पीजीटी लेवल पे भी और टीजीटी लेवल पे भी। तो पीजीटी में हिस्ट्री में भी वैकेंसीज आई हुई हैं। पीजीटी में पीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी, जिसमें आपका ज्योग्राफी होना चाहिए एक सब्जेक्ट, मतलब ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, जिसमें आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए करके रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसीज देख लेते हैं टीजीटी में वैकेंसीज है कि आपके पास 50% मार्क्स का बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ये बस इसके अलावा इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं की है। जहाँ तक बात है वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी आई हुई है इंग्लिश सब्जेक्ट में आई है। इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। हिंदी की वैकेंसी, जिसमें हिंदी आपका ग्रेजुएशन में 3 साल में होना चाहिए। सोशल साइंस किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपका मतलब किसी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री और जोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट में, जिसमें कि टीजीटी बायोलॉजी है,
जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सबकी वैकेंसीज़ है। टीजीटी संस्कृत में संस्कृत की भी वैकेंसीज़ आई हैं। टीजीटी मैथ्स की भी वैकेंसी आई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इनमें से किसी में भी आप कोई भी सब्जेक्ट आपने मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे बोला है कि CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। CTET पेपर 2 जरूर होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज, मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है वो टीजीटी में सोशल साइंस के साथ तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है ना, कि आपका किसी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ एटलीस्ट आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में आपके पास कोई एक सब्जेक्ट जरूर आपके साथ ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी मैथ्स में सेम वही चीज़ दिया है, मतलब पूरा वो दिया हुआ है। मतलब आपके पास देखिए पीजीटी अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है अपने सब्जेक्ट के साथ तो आप उसके लिए एप्लीकेबल है। टीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। उसके बाद फिर बीएड होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी आई है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज में बीएड ही इन्होंने मांगा और कुछ नहीं इसके अलावा मांगा है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जिसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, MSc या फिर BA, BTech या कंप्यूटर साइंस या BCA, MCA, MSc कुछ भी है इसमें से, तो आप PGDCA, DODECA, OR कुछ भी है आपके पास इसमें से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसीज आई हुई है। फुटबॉल कोच है, बास्केटबॉल, जूडो, डिप्लोमा इन, मतलब इसमें से आपको किसी के साथ भी कोई भी आपका नेशनल लेवल के आपका सर्टिफिकेट है या कहीं भी आपने गेम कर रखा है, कोई डिप्लोमा या कोचिंग कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लस आपको टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट 11th और 12th को पढ़ाने का कैपेबिलिटी आपको होना चाहिए, 11th और 12th को फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट। उसके बाद बात की जाए तो योगा टीचर की वैकेंसी आई हुई है। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह कोई सर्टिफिकेट, आप योगा सिखाने जाएंगे तो एटलीस्ट उसका कोई सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। काउंसलर की भी वैकेंसीज आई है। काउंसलर में है कि आपके पास साइकोलॉजी में कोई भी डिग्री वगैरह होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वर्किंग नॉलेज भी है तो भी वो इनफ है उसके लिए। उसका स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स की, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स का जो है वो वर्किंग आवर्स 7 आवर्स पर डे होगा। टाइमिंग विल बी डेडिकेटेड बाय विद्यालय, मतलब जो स्कूल के अकॉर्डिंग उनके होगा। और तो एक्स्ट्रा स्पेशल एजुकेटर क्या है, DED वाले एजुकेशन कैटेगरी डिसेबल्ड, मतलब स्पेशल पर्सन को के लिए। डांस कोच की वैकेंसी है। आर्ट एंड पेंटिंग, ये इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, साफ साफ सुंदर अक्षर में भर के साथ में लेके जाना है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है। करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, वहाँ जाना है, अपना जो फॉर्म डाउनलोड करना है उसको भर के अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। पीजीटी वाले 6 पहले सब 5th को जाएंगे, पीजीटी वाले 6th Feb को जाएंगे, उस दिन वहाँ उनका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। वो जाकर वहाँ अपना पीजीटी वाले और टीजीटी दोनों ही 6th Feb को जाएंगे, जाकर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वॉक इन इंटरव्यू है तो हम नहीं जाएंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी हम नहीं जाएंगे, नहीं, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि केवी की परमानेंट वैकेंसी आ रही है। तो जहाँ भी अगर वॉक इन इंटरव्यू निकल रहा है आपके आसपास लोकेलिटी में है तो जाकर उसको ज़रूर अटेंड करें, ताकि कि एटलीस्ट हमें ये नॉलेज रहेगा कि हाँ, जो परमानेंट केवी की वैकेंसी आएगी उसमें वॉक इन इंटरव्यू वगैरह कैसे होंगे, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपके आसपास में लोकल में किसी भी केवी स्कूल से वैकेंसीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका इंटरव्यू वगैरह रखा है या कोई भी वैकेंसी वगैरह है, तो ज़रूर जाकर भरें, ताकि एटलीस्ट आपको ये रहे कि परमानेंट जब तक आ रही है तब तक हमको ये ना रहे कि नहीं हम उसी की वेट करेंगे। एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है आपके परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए। तो उस वक्त उसके लिए आप ऐसे कोई भी वैकेंसीज आ रही है तो उनको ना छोड़ें। तो 6th Feb को पीजीटी और टीजीटी वाले जाएंगे, 5th Feb को जो प्राइमरी लेवल के हैं उनके जाएंगे, और 7th Feb को बाकी नर्स, कोच, योगा टीचर, आर्ट वगैरह पे जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं उन सभी जाएंगे।
के बाद किसी मतलब आपको 10 o'clock से पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जाकर पंजीकरण कराना होगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 10 o'clock के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो उसके अलावा तो और कुछ कोई नियम नहीं है। अगर आपके आसपास है तो ये है कहाँ पे, ये है देखिए, ये है आपका प्रियम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, रायबरेली सिविल लाइंस गोरा बाजार रायबरेली। जो भी लोग इसके आसपास हैं या जो जा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाना, जाकर इंटरव्यू जरूर दें, क्योंकि अगर आप परमानेंट वैकेंसी वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की इंटरव्यू जरूर फेस करें, ताकि आपकी परमानेंट की तैयारी भी इसी में बहुत अच्छी हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, 10 बजे से पहले जाइएगा ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप इंटरव्यू के लिए वो हो जाए, क्वालिफाइड हो जाए इंटरव्यू देने के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। 6 तारीख को, मैं आज 4 तारीख को वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत लेट नहीं हुआ है, इंटरव्यू ही देने जाना है। तो जो भी पीआरटी वाले हैं वो जाकर इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ये चीज़ मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। पेज है देखिए, यहाँ पर नीचे करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में देखिए, यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है प्रोग्राम वगैरह, पार्टनर प्रोग्राम वगैरह, इसी में आएगा। देखिए ये आ गया, पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू नोटिस। बस यही, इसी को आपको क्लिक करना है, तो इसी में आपको सारा वैकेंसीज वगैरह का डिटेल मिल जाएगा।